यूट्यूब से जुड़े हुए मेरे सभी साथीगण, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही छोटी सी रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ जिसमें यानी कि भगवान के नाम पर ही लोगों को लूटा जा रहा है। जिस प्रकार से पीछे चुनाव में श्री राम के नाम के आगे नारे लगते थे, लोग हैं वो आपस में मर मिटने के लिए तैयार थे। उसी देश के अंदर आज मैं आपको एक छोटे से हमारे ही चूरू ज़िले की गाँव ददरेवा की एक कहानी बताता हूँ। कितनी सच्चाई है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या कुछ इसका अंजाम हो सकता है या फिर हम इसमें क्या कुछ सुधार कर सकते हैं वो आप बताएंगे हमें। कमेंट में अपनी राय है वो ज़रूर बताएं। मैं अपनी हमारे मतलब जो अनुभव है या फिर हमारा जो अंदर से जो मन की भावना है वो हम इसमें ज़रूर प्रकट करेंगे। तो जिस प्रकार से गाँव ददरेवा के अंदर इस बार गोगा मेड़ी गोगो जी के जन्म स्थान पर और गुरु गोरखनाथ जी के टीले पर बड़ी ही भीड़ हुई थी। बड़े ही दर्शक है वो गोगा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे और धोख लगाने के लिए आए थे। तो जिस प्रकार से गांव के अंदर पहली बात तो ये कि अगर आप जिस भी शहर में रहते हैं या फिर किसी भी गांव में रहते हैं, अगर आपके गांव में हम जैसे कोई भी और लोग हैं वो एंट्री करते हैं, क्या आपका हक है कि उस गांव में अगर कोई एंट्री करता है तो उससे आप कोई चार्ज लें? ऐसा संविधान के या फिर ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी गांव में प्रवेश करने का भी कोई चार्ज लेता है। हमारी एक नज़र इसी प्रकार से बनी और इसी पर हमें वीडियो बनाएंगे। जिस प्रकार से आप ये पर्ची देख रहे हैं साइड में गोगा मेडी से, वहाँ पर क्या हुआ कि किसी भी साथीगण का एक वाहन जाता है वहाँ पर और जाते ही उसका जो 200 रुपये का चालान है वो काट लिया जाता है। यानी कि 200 रुपये की रसीद है वो काट कर उसके हाथ में थमा दी जाती है कि ये हमारे ठेकेदार धर्मपाल और जो कि सरपंच है ददरेवा गांव के, उनके द्वारा ये चार्ज है वो लिया जा रहा है। किसके लिए? गांव में प्रवेश के लिए। अब ये चीज़ एक चलो मान ली बात चार्ज लेते हैं, लेकिन इसका जो आगे का मतलब कहकर क्या लेते हैं, ये कहते हैं कि हम गांव की जो अंदर की व्यवस्था है उसको बनाने के लिए हम ये चार्ज लेते हैं, जबकि अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाएगी। चाहे आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर किसी से पूछ भी सकते हैं। देखिए चलिए मैं आपको घटना बताता हूँ। जैसे ही हमने इस चीज़ की छानबीन की तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गलत ही महसूस हुआ। क्यों? या फिर हमें गलत ही लगा। क्यों? कि इसमें गाँव में प्रवेश करने का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो गाँव वाले अलग से कोई पार्किंग सुविधा बनाते हैं तो उसके लिए हम चार्ज दे सकते हैं, लेकिन गाँव में ऐसी कोई भी अलग सुविधा नहीं थी। बल्कि गाँव के बाहर जहाँ से मतलब गाँव के अंदर एंट्री गेट है वहाँ पर खड़े होकर पर्ची काटना एक गलत बात है। और गलत ही नहीं, बहुत बड़ी गलत बात है। ये भी ज़रा भी आप सोचिए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सभी का कुछ ना कुछ हाथ होता है। यानी कि ये जो बजट बनता है, इस बजट में नीचे से लेकर ऊपर तक के प्रत्येक आदमी का इसमें हिस्सा होता है। तो इसलिए ये बजट है वो काटा गया और लोगों ने इसे मतलब बात को इग्नोर करके, इसको हटा करके सभी ने 200-200 रुपये दे दिए। चलो दे दिए, लेकिन इसका जो बजट है वो मेन वो सभी लोगों में आपस में बाँट लिया गया, जबकि ऐसा कानून और संविधान के ये विरुद्ध है। हाँ, इस चीज़ की हमने भी छानबीन की कि गाँव में ऐसी कोई पार्किंग सुविधा नहीं है। गाँव में आप जैसे एंट्री करते हैं कहीं पर भी आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और इसकी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है उनके द्वारा कि आपकी गाड़ी की देखभाल हम करेंगे। तो ये एक प्रकार से सबसे बड़ा गलत फैसला था। इसमें आप अपनी भी राय ज़रूर बताएँ। हमने आपको ये पर्ची रसीद दिखाई, 200 रुपये की है और ये एक मोटी आप जो ये गाड़ी के नंबर देख रहे हैं, यानी कि इनकी जो रसीद है, इस रसीद पर भी आप कहीं पर भी आपको कोई भी सबूत दिखता है क्या? कहीं पर भी किसी के कॉन्टैक्ट नंबर है क्या? सिर्फ ठेकेदार धर्मपाल दिया गया है। अगर ये पर्ची हम किसी भी थाने में या कहीं पर भी ले जाकर दिखाएँगे तो वो ये कहेंगे कि ये पर्ची एकदम फ्रॉड है, क्योंकि इस पर कोई भी मोहर नहीं लगी हुई है, किसी के भी हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं। और ये जो धर्मपाल ठेकेदार है, ये ठेकेदार धर्मपाल है, ये कौन है हम तो नहीं जानते इसको, और ये गाँव की ऐसे ही रसीद बनाकर हमें क्या पता। यानी कि किसी का पुख्ता न तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, न ही किसी का इसमें पता दिया गया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारी तो ओर से ये गलत थी। और दूसरी बात, जो छोटे वाहन थे उनकी 150 रुपये की पर्ची थी और बड़े वाहन की 200 की थी। तो ये छोटी वाहन जो कि आप गाड़ी की बोलेरो देख रहे हैं, आप साइड में मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये बोलेरो गाड़ी थी, उसकी 200 काटी, ये मतलब गलत रसीद भी काट दी गई। किस बात पर काटी? उनको गुस्सा आ गया। जब इन लोगों ने ये मना किया कि हम इसका किराया नहीं देंगे, यानी कि इसका चार्ज नहीं देंगे, तब भी उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर 200 रुपये पर्ची काटी और ये 200 रुपये की पर्ची हमें कटानी पड़ी, यानी कि उनके द्वारा काट दी गई। तो ये एक प्रकार से गलत था। हमने इसकी पूछताछ की तो हमें यही देखने को मिला कि इसकी मतलब पहुँच है वो लोगों की, जो लोग कर रहे हैं वो इनकी पहुँच है वो थोड़ी ऊपर तक है। तो इसलिए हमने इस चीज़ को लोगों ने वहीं पर उस बात को दबा दिया। तो आप अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को इतना शेयर करें कि उन तक पहुँच सके कि ये गलत काम हो रहा है। और ये एक चीज़ चलो कोई बात नहीं कोई और के लिए, लेकिन भगवान के जो दर्शन करने के लिए जो यात्री आते हैं तो उनके साथ ये गलत क्यों हो रहा है? ये तो चलो हम गाँव के आसपास के हैं, ददरेवा गाँव के आसपास के हैं या फिर चूरू जिले के हैं, उनको तो पता है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जो दूर से आते हैं उनको क्या पता है कि ये क्या है? कितने यात्री आते हैं? अगर ऐसा ही हर साल बना रहा तो धीरे धीरे वो लोगों को इस प्रकार भी विश्वास है वो उठता चला जाएगा। तो भगवान के नाम से उम्मीद है कि कम से कम ऐसा कार्य न करें जिससे कि लोगों के मतलब मन के अंदर ठेस है, भावना पर ठेस पहुँचे। तो आपकी राय ज़रूर बताएं। जिस प्रकार से यहाँ पे ये धोखाधड़ी हो रही थी, हमने आपके सामने ये वीडियो पेश किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर कितनी सच्चाई है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस कमेंट के अंदर क्या ये चार्ज गाँव वाले जो या फिर लोग गाँव के जो लोग हैं मिले जुले तो हैं, लेकिन ये जो चार्ज ले रहे हैं वो गलत है क्या? 150-200 रुपये में देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका जो मतलब मैंने कि कोई रसीद पर जो पुख्ता सबूत होना चाहिए। गाँव के कह दिए सरपंच है गाँव का, क्या उसको इरादा चलेगा कि उसने कहा दिया कि मैं 200 रुपये लूँगा प्रत्येक गाँव में प्रवेश लेने के लिए? तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो आप अपनी कमेंट में जरूर राय बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इसी प्रकार अगली सच्चाई के साथ। धन्यवाद।